वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसी तरह के आज बहुत से क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप्स करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में ये देखिए 72 प्लस फिर से स्क्वायर रूट में 72 प्लस स्क्वायर रूट 72 और ये इन्फिनिटी तक जाए, इन्फिनिटी मतलब ये एंड ही ना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक के साथ कैसे करने हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है यहाँ पर क्या वैल्यू है। हमारे पास 72 है, तो हमें क्या करना है, 72 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स भी किस तरह से, ये देखिए जैसे 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 9। लिखने भी इसी तरह से है कि बस 1 का ही डिफरेंस हो। दैट मीन्स ये फॉर्म बनानी है आपने n × n+1। बस एक बार लिखोगे समझ लो आपका आंसर तैयार है। हमने लिखा 72 को 8 × 9। जब आप इसको इस तरह की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं जिसमें एक का ही डिफरेंस हो, जैसे 9 और 8 में 1 का डिफरेंस है और फिर यहां पे देखो प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो इसका आंसर होगा दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 होगा। और अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए सेम क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेम क्वेश्चन आपके पास हो लेकिन प्लस की जगह पर अगर हमारे पास क्या आ जाए, माइनस आ जाए। राइट, इस चीज को समझिए, प्लस की बजाय अगर हमारे पास क्या हो, माइनस हो। देखो बाकी सारा क्वेश्चन सेम, लेकिन प्लस की जगह पर अगर माइनस हो तो आप सीधा इसका अब आंसर लिख सकते हैं। जो छोटी वैल्यू कौन सी थी, 8, तो माइनस में है तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। बस इतना सा काम करना है। ये टाइप 1 है, इसी का ही एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 72 की बजाय क्या आ गया, 20 आ गया। और भी डिफरेंट टाइप्स करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए इसकी जगह पर क्या आ गया, हमारे पास 20 आ गया अप टू इन्फिनिटी। अब प्लस का निशान है, 20 को आप लिख सकते हैं 4 × 5। तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ी वैल्यू। दैट मीन्स 5 इज द आंसर। और मैं सेम क्वेश्चन अगर यहां पर करूं लेकिन प्लस की बजाय साइन कौन सा हो, हमारे पास माइनस का हो। ठीक है, अगर माइनस का साइन होगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर लगाएंगे 4, यानी माइनस साइन है तो छोटी वैल्यू आंसर, प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू आंसर। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने किए जो n × n+1 सिंपल टाइप से क्वेश्चंस हो गए। लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा ही इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, जैसे जिसमें डिफरेंस भी 1 का हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये है 23 आ गया, लेट्स सपोज 23 + 23। अब ये क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, हमारे पास इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। 23 तो होता ही 1 × 23, और कुछ लिख ही नहीं सकते, दिस इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से होगा, अदरवाइज बहुत लेंथी होता है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, √4n +1 बाहर अपॉन 2। याद क्या रखना है, ये 4n + 1 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये +1 बाहर है। बस इसी में आप वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या पुट करनी है, ये जो 23 है ना, ये 23n की जगह पे फिल करना है। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा, 4 × n की जगह पर 23 +1 और एक +1 बाहर, नीचे क्या आएगा जी, नीचे आएगा 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 23 को 4 से करेंगे तो 92, 92 में 1 ऐड करेंगे 93। तो ये रूट में 93, ये +1 बाहर अलग से, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। राइट, बस √93 बाहर +1 अपॉन 2 इस क्वेश्चन का आंसर है।
और इसी क्वेश्चन में अगर प्लस की बजाय हमारे पास क्या आ जाए जी, माइनस आ जाए, ये सभी प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो आपने सिर्फ फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, ये बाहर वाला, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और आंसर क्या आएगा, ये बाहर 1 लगा लीजिए, ये √93 - 1/2। प्लस की बजाय माइनस आ गया तो बस ये वाला फॉर्मूले में माइनस कर देना है, एल्स एवरीथिंग रिमेन सेम। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन में बीच में हमारे पास माइनस का साइन है और 7 को अब हम 1 × 7 ही लिख सकते हैं, यानी डिफरेंस तो 1 है नहीं। तो फिर जो अभी मेथड किया था इसका आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसका आंसर फॉर्मूला आपने याद किया है, √4n + 1 और बाहर -1 लगाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है, और n की वैल्यू 7 पुट करेंगे। चलिए पुट करके दिखा देते हैं, वैसे ओरली करना है आपने एग्जाम में तो। 7 × 4 = 28, 28 + 1 29, तो इसका आंसर क्या होगा, √29 - 1/2। और अगर ये 7 प्लस आ जाता बीच में तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, √29 + 1/2। ठीक है जी, वो मैं अब नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। एक और टाइप देखते हैं, अब डिफरेंट टाइप है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, 4 + √ में 4 और फिर माइनस आ जाए, फिर प्लस आ जाए, इस तरह से चले, 1 + 1 माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अभी तक तो सारे प्लस या सारे माइनस वाले किए थे ना। ये अगर चेंज हो जाए तो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, √4n - 3, बाहर +1 नीचे 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने यूज करना है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n की वैल्यू ये 4 फिल करिए, 4 × 4 = 16 -3 बाहर +1/2। दैट मीन्स इट्स आंसर इज √13 + 1/2, राइट। और अगर ये ध्यान से देखिएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस लिया हमने, लेकिन अगर क्या होता, मैं यहां पे चेंज करके दिखा रहा हूं, नीचे माइनस, पहले नंबर पे माइनस होता, दूसरे नंबर पे प्लस होता, यही चेंज होता और फिर इस प्लस की जगह पे माइनस होता, राइट। तो फिर आपको क्या करना था, ये जो प्लस लगाया ना, इस प्लस की जगह पे क्या कर देते, माइनस कर देते, इस प्लस की जगह पे भी माइनस कर देते, और आपका फाइनल आंसर इसकी बजाय मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या आंसर आ जाता, उसका आंसर आता √13 - 1/2। दैट मीन्स अंडर के अंदर तो सेम ही रहता 4n - 3, बस बाहर वाले प्लस की जगह पर आपको क्या करना होता, माइनस करना होता। एक क्वेश्चन और आज का लास्ट करने वाले हैं। मान लो ये प्लस माइनस हो ही ना, सारा ही मल्टीप्लिकेशन में हो। मल्टीप्लिकेशन में मतलब इस तरीके से हो, √11 √11 √11, और ये चलता जाए प्रोडक्ट में इन्फिनिटी तक। अगर ये प्रोडक्ट में इन्फिनिटी तक चलता है तो सीधा आंसर, बस जो अंदर वैल्यू है वही आपका आंसर। मतलब ये देखिए, अगर ऐसा हो 13 √13 √13 और प्रोडक्ट में है, दैट मीन्स इट्स आंसर इज 13। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आई होप आपको ये अब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। हर तरह की टाइप हमने कवर की है जो इन्फिनिटी तक जाती है। एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए। आई होप अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।